हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं और भाई साहब यदि आपने मेजर पेपर में हिंदी सब्जेक्ट रखा है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम लोग हिंदी के फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में टॉपिक हमारा क्या है, तो टॉपिक हमारा सेकेंड है। अब देखो, फर्स्ट टॉपिक में आपको क्या पढ़ना था, विद्यापति पदावली, और सेकेंड टॉपिक में क्या पढ़ना है, कबीर ग्रंथावली। यह हमारे सेकंड टॉपिक का तीसरा क्लास होगा। पहली क्लास में जहां पर मैंने आपको कबीर दास के बारे में पढ़ाया था और इसके बाद दूसरी क्लास में मैंने आपको इस कबीर ग्रंथावली के जो संपादक है बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में हर एक चीजों को मैंने कवर किया है। आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। अब आइए हम इस कबीर ग्रंथावली के अंतर्गत जो है आपके सिलेबस में जितने भी पदों को पढ़ना है, जितनी कविताओं को पढ़ना है कबीर दास के द्वारा जो लिखी गई है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम सबसे पहला कविता करेंगे और वह कविता क्या होगा, ऐसा भेद बिगूचन भारी। यह बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं और इस कविता के माध्यम से बहुत सारे भेद को हमारे बीच रखने का प्रयास कबीर दास के द्वारा किया गया है। हम इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा है कि यह कविता जो है इसके पदों का विश्लेषण करेंगे ताकि अच्छे से कविता का अर्थ समझ में आ सके। और पेपर में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, समझो ध्यान से, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कविता वाला जो पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे बहुत ही दुविधा में फंसे रहते हैं। तो आपको दुविधा में नहीं फंसा रहना है जब आप हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, समझ गए ना। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ और भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके लिए जो है यहां से बनाए जा सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं करे हो, लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करें। बहुत कंजूसी करते हो आप लोग शेयर करने में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को क्लास से जोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत प्रयास के बाद ये क्लास आती है। और अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। मैं बार बार नहीं कहता हूं क्लास में, एक बार बोल दिया बस हो गया। करना है करो, ना करना है ना करो, ठीक है। देखो आपकी कविता क्या कहती है, आपकी कविता कहती है ऐसा भेद बिगुचन भारी, वेद कतेब दिन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी। एक बूंद एकय मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति थे सब उत्पना, कौन ब्राह्मण कौन सुदा। माटी का फंड सहज उत्पना, नादरु व्यंद समाना, विनसी गया थे का नाव धरी हो, पढ़ी गुनी हरि भन जाना। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण हरि है सोई, कहे कबीर एक राम जपहुरे, हिंदू तुरक न कोई। ये आपकी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कबीर दास जी बताते हैं किसके बारे में, तो जैसे कि हम लोग हैं इस धरती पर, जितने भी मानव जाति हैं, जितने भी जीव जंतुएं हैं, उन सभी को किसके द्वारा बनाया गया है, एक ही ईश्वर के द्वारा जो है इन सभी व्यक्तियों को, इन सभी जीव जंतुओं को बनाया गया है। लेकिन हम जब इस धरती पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे बीच क्या होती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि हम उच्च जाति के हैं, हम निम्न जाति के हैं, कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति धनी है, कोई व्यक्ति अमीर है। इस तरीके के विरोधाभास या फिर इस तरीके के जो भेदभाव यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इसी चीज के बारे में यहाँ पर कबीर दास जी के द्वारा चर्चा किया गया है कि जब हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है, हमारी बनावट एक जैसी है, हमारे शरीर के अंदर प्रवाह होने वाले रक्त एक जैसे हैं, हम एक जैसे दिखते हैं, तो फिर भाई साहब हमारे बीच ये विभिन्नता किस बात की है, इसको बताया गया है। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि कबीर जो है क्या बताना चाह रहे हैं। प्रस्तुत पद कबीर दास के द्वारा रचा गया है जो कि कबीर ग्रंथावली से संकलित है, ठीक है। इस पद के माध्यम से महान कवि कबीर ने परब्रह्मा परमात्मा के भेद करने का विरोधाभास प्रकट किए हैं। यानी कि ईश्वर ने जो ये भेदभाव उत्पन्न यहां पर किया, वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये ईश्वर का भेदभाव नहीं है, कारण कि ईश्वर तो हमें एक रूप में जन्म देती है। ये जाति पाति वगैरह वगैरह जो भी है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये मानव के द्वारा बनाया गया, अपने अपने फायदे के लिए ये हर चीजों को यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो इसमें ईश्वर का तो हम दोष नहीं दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कबीर दास जो है या ईश्वर के प्रति विरोधाभास प्रकट करते हैं। तो चलिए हम इसको समझेंगे। और इस कविता की जो विशेषता रही है वह है कि मानव जाति के बीच में जो भेदभाव है उसका विरोध किया गया है और इसमें जितनी भी भाषा प्रयोग की गई है वह साधुओं की भाषा यानी कि साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है।
चलिए हम कविता के अर्थों को समझते हैं बारी बारी से। अब अगर हम बात करते हैं कविता के अर्थों की, तो देखो कहता है ऐसा भेद बिगुचन भारी, वेद कतेब दिन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि द्वैता भाव अर्थात भेद बुद्धि जो है यह अत्यधिक भ्रम पैदा करने वाली होती है। हम लोगों के बीच में जो ये भेदभाव जैसा मनोभाव है यह हमारे बीच में भ्रम पैदा करती है, हमें भ्रमित करने का प्रयास करती है। यह हमें वास्तविकता से कहां ले जाती है तो दूर ले जाने का प्रयास करती है, ताकि कोई भी चीज जो वास्तव है, वास्तविकता है, हमें उसकी जानकारी ना हो। और बताइए, जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐसी चीजों को देखते होंगे जिसके लिए क्या किया जाता है, आपको भ्रम में डालकर उससे दूर भगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर लोगों में भेदभाव करके क्या किया जाता है, तो वास्तविकताओं से, क्या इसकी वास्तविकता है, उससे आपको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जिस तरीके से आप देखते होंगे यहां पर हमारे ग्रंथों को भी बांट दिया गया है। ग्रंथ को किस प्रकार से बांटा गया है? क्या वो ग्रंथ हमें अलग अलग संदेश देते हैं? बिल्कुल भी अलग अलग संदेश नहीं देता है। जैसे कि हिंदू धर्म में आप वेद को जानते होंगे, मुस्लिम धर्म में आप कुरान को जानते होंगे, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे धर्म हैं और बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे बाइबिल वगैरह हो जाता है। तो इन सभी ग्रंथों को जहां से हमें केवल और केवल एक ही प्रकार के संदेश मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हर ग्रंथों में भगवान के बारे में अलग अलग चीजें बताई गई है, जीवन के बारे में अलग अलग चीजें बताई गई है। हर एक ग्रंथ हमें एक ही प्रकार की जो जानकारी प्रस्तुत करती है, इसके बावजूद भी क्या होता है, तो हम इसे धर्मों के अकॉर्डिंग बांट दिए गए हैं। तो बताइए, ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर भ्रम पैदा करती है और इसके बाद जो वास्तविकता है हमें इससे दूर ले जाने का प्रयास करती है। तो कबीर दास जो है यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो है वेद, कुरान और विभिन्न धर्म को, इसके बाद कहे तो दुनिया के विभिन्न लोगों को, विभिन्न रूपों को क्या किया गया है, तो यहां पर अलग कर देने का प्रयास किया गया है। बताइए, जब ईश्वर ने ही हमें बनाया है और हमारी संरचना उसके द्वारा, जैसे कि कोई महिला है, कोई पुरुष है, हर किसी को ईश्वर ने ही बनाया है, फिर हम उसमें भिन्नताएं क्यों लाते हैं? पुरुष को हम ज्यादा अधिकार देते हैं, महिलाओं को कम अधिकार देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इस तरीके की बातों को कबीर दास के द्वारा इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है और वे बताते हैं कि यहां पर जितने भी जीव हैं सब क्या है, तो एक समान है। समझ में आई मेरी बात कि इस कविता का जो है अर्थ क्या है इस पंक्ति का? चलिए दूसरी पंक्ति इस कविता की क्या कहती है, तो दूसरा पंक्ति के माध्यम से कबीर दास बताते हैं कि एक बिंदु एकै मलमूत्र एक चाम एक गुदा। देखो यहां पर ये दो बार टाइप हो गया, थोड़ा सा इसको आप क्या करेंगे तो हटा देंगे। यहां पर एक बूंद एकै मलमूत्र एक चाम एकै गुदा, कहने का मतलब है कि हम जो है एक ही पिता के बनाए गए हैं, एक ही ईश्वर के बनाए गए हैं और हमारी उत्पत्ति जो है एक ही बूंद से हुआ है और हमारा जो मलमूत्र है वह भी एक समान है। हमारे शरीर में बहने वाले रक्त जो हैं, हमारे रक्त भी एक ही समान है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म के रक्त लाल होते हैं, मुस्लिम धर्म के रक्त जो है काले होते हैं, हरे होते हैं, ऐसा तो नहीं देखने को मिला है। हर वर्ण के मलमूत्र समान होते हैं, हर वर्ण के रक्त जो है यह समान होते हैं। और जिस तरीके से हमारे शरीर पर चमड़े होते हैं, जिस तरीके से हमारे शरीर के मांस होते हैं, क्या जैसा हमारा है वैसा दूसरे धर्म के व्यक्तियों में नहीं है? हर एक धर्म के व्यक्तियों में चमड़े का रंग, चमड़े की बनावट एक जैसी है, मांस जो है हमारे शरीर में वही एक जैसा है, सब कुछ एक समान है। फिर भी क्या हम देख पाते हैं? हम अपने आप में भिन्नताएं देख पाते हैं। कबीर दास कहते हैं कि एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, यानी कि एक ही चेतना से हमारी क्या हुई है, तो उत्पत्ति हुई है। हमारी जो उत्पत्ति है वह क्या हुआ है, तो एक ही चेतना से हुआ है। और कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, इसके बाद भी हम ब्राह्मण शूद्र वैश्य इस तरीके के वर्णों में बटे हुए हैं और अपने आप को हम ऊंचा दिखाते हैं, किसी को छोटा बताते हैं। यह सब जो है एक तरीके से समाज की क्या है, विडंबना है और यह यहाँ के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है और इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें में क्या हो सके, उसे फायदे हो सके। हर एक चीजें जो यहाँ पर जाति धर्म जो भी बनाया गया है सबको एक फायदे के लिए बनाया गया है। आप इस बात को समझ सकते हैं, वास्तविकता यही है और कबीर दास जो हैं इसी वास्तविकताओं को आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगली पंक्ति में बताया गया है कि माटी का फंड सहज उत्पन्ना
नादरु व्यंद समाना। कहते हैं कि हम जो बने हुए हैं पंच तत्वों से बने हुए हैं। कितने तत्वों से बने हुए हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। हमें जो है इसके तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि बिनसी गया थो ना नाम धरे हो, यानी कि जब यह विनाश हो जाएगा, जब इस शरीर का नाश हो जाएगा, तब बताइए इसका क्या नाम रखोगे? क्या मरे हुए शरीर का भी कोई नाम होता है? जिस तरीके से हम जिंदे में नाम रखते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, और इसके बाद हमारा नाम ये है, हमारा नाम वो है, क्या मरे हुए शरीर का भी कोई नाम होता है? नहीं होता है। मरे हुए शरीर का तो कोई अस्तित्व नहीं होता, तो भाई नाम किस प्रकार की होगी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। समझ गए? यही भी कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पढ़ी गुनी हरि भन जाना, यानी कि कहते हैं यहां पर कबीरदास जी की केवल आत्मा ही तब क्या रह जाएगा? अपशिष्ट रह जाएंगे, और विभिन्न इनके जो नाम होंगे ये नाम नहीं रह पाएंगे। अगर वहां भी इसके नाम होंगे तो आत्मा में भी क्या देखने को मिलेगी? विभिन्नता देखने को मिलेगी, और फिर तो वह आत्मा भी सही तरीके से एक दूसरे के बीच जो है अपना वास नहीं कर पाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि एक जो है हमारा शरीर जो बना हुआ है, जिस पंच तत्वों से बना हुआ है, हमें हमेशा उसकी तरफ ध्यान रखनी चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी है, हमारे इस मरने के बाद जो हमारे शरीर का अस्तित्व रह जाएगा वो कुछ भी नहीं रह जाएगा, हम इसका फिर नामकरण नहीं कर पाएंगे। और ये सारी जानकारी जो है हमें शास्त्रों से मिलती है। अगर शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर आपको ये जानकारी, ये चिंतन नहीं हो पाता है, समझिए आप कितने बड़े भ्रम में फंसे हुए हैं। इसलिए आपको भ्रम से बाहर निकलने की जरूरत है, और अगर आप भ्रम से बाहर निकल जाते हैं तो आपको ये सारी जानकारी अपने आप पता हो जाएगी, और आप एक जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे कि जीवन का जो रहस्य है यह क्या है। और यह तब प्राप्त होगा आपको जब आप शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? शास्त्रों को जब आप गहराई से पढ़ेंगे तभी आपको इस भेद के बारे में पता चल पाएगा, इसका राज जो है आपके समक्ष आ पाएगा। ये कबीरदास जी बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आखिरी पंक्ति, आखिरी लाइन में कबीरदास जी क्या बताते हैं कि रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर सतगुण हरि है सोई, यानी कि ब्रह्मा विष्णु आदि ये सब जो है केवल एक उपाधि है। ये भी क्या थे? तो एक मनुष्य के समान ही थे। इन्हें तो सिर्फ लोगों ने एक उपाधि दे दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का। ठीक है, जिस तरीके से यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, यानी कि रजोगुण में जिस तत्व को हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, उसी तत्व को तम गुण शंकर, तमोगुण में उसी को शंकर कहा गया है, और सतगुण में उसी को क्या कहा गया है? तो विष्णु कहा गया है। कहे कबीर एक राम जपहु रे हिंदू तुरक न कोई। और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं होता, हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं होता है। जीवात्मा को अपने कल्याण के लिए भेद का भ्रम छोड़कर परम तत्व की तरफ हमें ध्यान लगाना चाहिए, हमें उस ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। बस इतनी सी काम करनी चाहिए। बाकी और भी जो ये भ्रामक तथ्य हैं, इन तथ्यों को भुलाकर हमें क्या करना चाहिए? तो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को जाहिर करनी चाहिए, ईश्वर में हमें विलीन हो जाना चाहिए। बस बाकी और कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब कुछ भी नहीं होता है। यह सब अपने फायदे के लिए बनाई गई चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं आप कबीरदास की जो ये कविता है, आप इस कविता को अच्छे से समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इसको बार बार रिवाइज करिएगा ताकि आपको जो है ये बातें याद रख सके। अब देखिए यहां से परीक्षा में प्रश्न जो है कैसे बनाए जाएंगे। अगर हम प्रश्नों की बात करते हैं तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहां से पूछा जा सकता है कि कबीरदास ने जो है राम और रहीम की एकता पर जोर क्यों दिया है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हिंदू मुस्लिम धर्म के बारे में बता रहा था मैं अभी आपको, कि ये सारे के सारे धर्म कुछ नहीं होते। हिंदू धर्म में राम, मुस्लिम धर्म में रहीम, ये जो है भाई साहब इस दोनों में एकता का जो है भाव प्रकट करते हुए कबीरदास ने जो है इस कविता को वर्णित किया है। तो आखिर ऐसा क्यों किया है, इस चीज को आपको बताना है। इसके बाद बताया गया यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कबीरदास ने किस प्रकार जो है भेद वर्ण का वर्णन किया, यानी कि भेदों के, वर्णों के बीच में जो भेद है, लोगों में जो जाति पाति का भेद देखने को मिलता है, इसका वर्णन कबीरदास किस प्रकार करते हैं। आपसे ये दो प्रश्न जो है इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। फिर एक प्रश्न जो है आपसे सप्रसंग व्याख्या करने वाला पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये पद मैंने लिया है तो जरूरी नहीं यही पूछा जाएगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको कविता की पंक्तियों को याद रखना जरूरी है। पंक्ति है, ऐसा भेद बिगुचन भारी, वेद कतेब दिन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी। ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि कबीरदास जो है क्या बताते हैं,
कबीरदास जो है इस भ्रामक तथ्यों से हमें दूर रहने को कहते हैं और वह बताते हैं कि बताइए इसमें तो यहां पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे ग्रंथों को भी क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इसे बांट दिया गया है। इसके बाद यहां पर पुरुष और महिलाओं में भी काफी ज्यादा भेद देखने को मिलता है। ये सब ऐसा क्यों देखने को मिलता है? इस तरीके से आपको इसके अर्थों को लिखना है। अर्थ की बात करें तो आपको सप्रसंग व्याख्या जब करना होगा तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे, जैसे कि मैंने बताया प्रसंग में पहले ही कि इसमें जो है कबीरदास ने क्या किया है, तो जाति भेद का विरोध किया है। इसके बाद जो है भाई साहब आप इसकी व्याख्या करेंगे इस पंक्ति की कि इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी हैं क्या कहते हैं। इस टाइप से आप इसका आंसर करोगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहां से बनाया जा सकता है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा ऐसा भेद विगुचन भारी कविता का क्या करे, भाव स्पष्ट करे। तो आपको पूरी जो भाव मैंने अभी बताया है उसको आपको पूरे लॉन्ग टाइप में लिखना होगा। इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो मेरे भाई फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आया क्या? मैंने जो आपको इस कविता का भाव बताया आपको अच्छे से समझ में आया? फटाफट से यस टाइप कीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी बच्चों को जो है मेरी हर एक चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अगर एक बार रिवीजन के तौर पर फिर से कहना चाहूंगा तो आप बड़ी आराम से कह सकते हो। एक ही बात याद रखिएगा कि कबीरदास जो है इस कविता के माध्यम से जाति पाति धर्म इस सब के भेदभाव को जो है विरोध किया है। समझ गए ना? जिस तरीके से ये सारी चीजें हमारे समाज में, हमारे देश में हर जगह आपको देखने को मिलता है, इन सभी चीजों पर टिप्पणी करते हुए, इन सभी का विरोध करते हुए इस कविता को कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए एक बार आप लोग अब कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये सारी बातें समझ में आई। फटाफट से यस टाइप कीजिए। अगर क्लास हेल्पफुल लगती है चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, सेशन को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।